अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैरवाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, अपडेट है, वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉरेक्स सीख सकते हैं। इसमें जो बेसिक कोर्स है और एडवांस कोर्स है, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप हमारा बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिक जानते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो बेसिक जानते हैं, तो आप हमारे एडवांस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसमें जूम सेशन होंगे, 1-to-1 सेशन होगा और आपको क्लास दी जाएगी इसमें। नेक्स्ट बात कर लेंगे हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज है। अगर आप पेड सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड होते हैं और बाकी जो मेजर पेयर है इनके सिग्नल भी आपको प्रोवाइड होते हैं, ना सिर्फ गोल्ड के, बाकी जो मेजर पेयर हैं इनमें कोई अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी हो स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से, लॉन्ग टर्म के हवाले से, तो वो आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप हमारे यही सिग्नल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, तो आप हमारे जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उनमें से आप हमारी IB के अंडर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आपको सिग्नल के साथ साथ और भी बेनिफिट आपको हासिल होने वाले हैं इन नियर फ्यूचर। इसमें आपको रजिस्टर होना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो कोई इशू नहीं है, आप हमारी IB चेंज करके भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट में बात कर लेंगे, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो हमारी जो मेन सर्विस है वो अकाउंट मैनेजमेंट की भी है। आप हमसे अपना अकाउंट भी मैनेज करवा सकते हैं। इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या इसका तरीक़ेकार है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके पूछ सकते हैं। बात कर लेंगे सबसे पहले न्यूज़ की। न्यूज़ को आप ज़रूर देखा करें, ठीक है। आप ट्रेड करते हैं गोल्ड पे, आप किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं, ये इस बात को आप हमेशा नोट करके रख लें सॉरी, कि आपने न्यूज़ का जो पेज है इसको ज़रूर कंसल्ट करना होता है। आप फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, investing.com यूज़ कर सकते हैं, और भी एक तो ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप इनका यूज़ करके जो फंडामेंटल्स हैं इनको आपने ज़रूर देखना है। साथ साथ आजकल जो सूरत हाल चल रही है, जियो पॉलिटिक जो चल रही है, जो सूरत हाल चल रही है, इसको भी आपने मद्देनज़र में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, टेक्निकल से पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और बात कर लेंगे, कल ट्यूसडे है, 23 जनवरी है। कल अगर हम देखें ट्रेडर्स, तो अगर हम यहाँ पर देखें, एनालाइज करें इसको, तो कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है USD के हवाले से, ठीक है। JPY की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद है। तो जो ट्रेडर्स JPY पे जिनकी ट्रेड लगी हुई हैं या जो करना चाहते हैं कल के दिन, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि JPY पेयर से आप ट्रेड ना करें, क्योंकि तीन चार हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इसकी मौजूद है कल के दिन में, ठीक है। तो ये तो मैं खैर वैसे आपको जो कहता हूँ, बहरहाल USD की जो है ऐसी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो अब चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ डेली एनालिसिस कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं मिल के एनालाइज करूँ, ठीक है। तो ट्रेडर्स, ये अभी जो अभी डेली का जो जोन बना है, ये तकरीबन 2015 से 2018, ये आपने इसको ज़रूर नोट कर लें। ये अभी जो रिसेंट इसने जोन अभी क्रिएट किया है गोल्ड ने, 2015 से लेकर ये 2015.51 है, 2018 से आपने राउंड फिगर आपने जहन में रखना है, ठीक है। राउंड फिगर आपने जहन में रखना है, यानी 2015 से 2018 ये तकरीबन 30 पिप का ये जोन बनता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये डेली की कैंडल है, ये डेली का चार्ट है। इस जोन को गोल्ड ने यहाँ से ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में भी इस जोन को गोल्ड ने ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा जो है इसी जोन में मार्केट एंटर हुई है, गोल्ड एंटर हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर अभी देखें तो सेम इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद 2-3 दिन मार्केट जो है वो इस जोन के बिलो रही है, लेकिन अगर आप अभी यहाँ पर देखें तो ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट डे ही कैंडल जो है वो इसी जोन के अंदर फॉर्म हुई है, और मार्केट इस वक्त मौजूद है 20 के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी, कि गोल्ड जब तक 2000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, इस लेवल से ऊपर है, तो आप इसमें बाय ही फाइंड करें, ना कि सेलिंग फाइंड करें, ठीक है। 2000 का जो लेवल है, अगर आप नोट भी करें तो गोल्ड जो है वो कोशिश कर रहा है कि 2000 के लेवल के ऊपर ही
स्टे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आज भी अगर आप देखें तो मार्केट आई है, जो लो लगा है तकरीबन ये 2015 का लगा, 2015 शायद 9 थी, आप 2015 जहन में रखें। 2015 का लो लगाने के बाद जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैंने लेवल्स जो जोन बनाया है ये भी तकरीबन 2015 का ही है। 2015 से मार्केट दोबारा यहाँ से रिजेक्शन हुई है। लेकिन एक चीज़ आप ये भी जहन में रखें, ठीक है, एक चीज़ ये भी जहन में रखें, एक तो मार्केट के क्लोज होने में, ये डेली की कैंडल है, क्लोज होने में 2 से 2.5 घंटे बाकी हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ और नोट करें जिसको इग्नोर करना सही नहीं रहेगा, वो क्या है, वो ये जो आप कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप देखें, ठीक है, और ये विक देखें, ठीक है, ये विक काफ़ी बड़ी बनी है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल ने लास्ट की जो कैंडल है, यानी ये जो कैंडल है मंडे की जो कैंडल है, लास्ट की जो फ्राइडे की कैंडल है, इसको पूरी तरह इंगल्फ किया हुआ है, ठीक है, पूरी तरह इसकी बॉडी को इसने घेरा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, लास्ट की विक को मद्देनज़र रखें, तो एक साइन ये भी यहाँ पर बन रहा है कि शायद गोल्ड जो है नेक्स्ट डे यानी कल के दिन इसको ब्रेकआउट कर जाए। एज सच कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्यूसडे है, मंडे वाले दिन मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती, लेकिन मंगल बुध को याद रखिएगा मार्केट में वॉल्यूम आता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, 20 से 30% ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद इसको ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। लेकिन ये एक जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार गोल्ड इसको रिस्पेक्ट दे रहा है और अभी मार्केट इस वक्त मौजूद है 20-21 के ऊपर, ठीक है। तो अब दोनों सिनारियो आपने अपने सामने रखने हैं, ठीक है। तो ये आप देखें, ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से भी रिजेक्शन हुई है, उसके बाद यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई है, यहाँ से फिर फेक आउट हुआ, मार्केट दोबारा एंटर हुई है, और आज भी यहाँ से 2015 का लो लगाने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर यहाँ से ये आप देखें फिक बना रही है। तो अभी जो स्ट्रैटेजी है कल की वो क्या है ट्रेडर्स, जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि जब तक मार्केट ये जो अब जोन है, ठीक है, 2000 तो अभी दूर है ना, तो मैं कल की डेली आपको जो डेली का अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो जोन है यहाँ से अब चीज़ें थोड़ी सी आपको यहाँ पर समझ आ रही होंगी कि यहाँ से अगर आपको दोबारा कोई 4 आवर की कैंडल इसी जोन से, देखिए अभी अगर आप इन कैंडल की फॉर्मेशन देखें, यहाँ पर जो आपको कैंडल नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो आपको ट्रेडर्स कैंडल नज़र आ रही हैं, यहाँ पर ऊपर से भी आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इन कैंडल्स को देखें, ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ से बॉटम में देखें तो यहाँ से भी आपको बाइंग, यानी यहाँ पे सेलर्स और बायर्स आप यूँ समझें कि यहाँ पर एक किस्म की जंग चल रही है, ठीक है, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, तो 16 घंटों से मार्केट जो है वो इसी एक यूँ समझ लें कि रेंज में स्टक है, ठीक है। तो अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि यहाँ से अगर आपको दोबारा कोई 4 आवर की मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से दोबारा आपको इस टाइप की अगर आपको फॉर्मेशन नज़र आए, कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आए, या थोड़ा सा मार्केट नीचे आने के बाद दोबारा एक तरह से आपको कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिले 4 आवर की, तो फिर यहाँ से आप बाय जा सकते हैं। फर्स्ट जो आपका टारगेट है वो आपका 20-32 होना चाहिए, ठीक है, पहला टारगेट आप 20-32 का रख सकते हैं और दूसरा टारगेट आपका 20-40 या 20-39 का भी रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी जो ट्रेड है इसको मैनेज करना है। स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है, मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकती है, कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता कि आया कल मार्केट ने कहाँ जाना है और किधर डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ से नीचे एक बात और ज़हन में रखें, इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो रीटेस्ट के बाद फिर आपका, तो फिर ट्रेडर्स यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है रीटेस्ट के बाद, अगर फॉर्मेशन होती है 4 आवर की, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फेक आउट करके मार्केट ऊपर चल जाए, अगर रीटेस्ट के बाद आपको कोई दोबारा कंफर्मेशन मिलती है बेयरिश, ठीक है, तो प्रॉपर आपने एसएल लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं ये इस जोन को फिलअप कर सकता है गोल्ड, ठीक है, 1986 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने चार्ट को एनालिस इस चार्ट ये जो मैंने लेवल्स लगाए हैं इनको आपने ज़रूर अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है और अपना एनालिसिस आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।